नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 21 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का मिक्स क्वेश्चन पेपर का टेस्ट लेंगे, जिसमें कम से कम आपको 18 प्लस का सही जवाब देना होगा। टॉप 21 टेस्ट है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है। सारे क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम से रिलेटेड है, तो वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में जरूर कॉमेंट करके बताना कि आपका टॉप इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु आर द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, यानी कि ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है आपका फिलिप है, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी ईसाई मोहम्मद पैगंबर या ऑप्शन नंबर डी ईसा मसीह। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना है कि ईसाई धर्म का स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी ईसा मसीह लाइव चैट में बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सिकंदर के पिता का नाम क्या था, तो सिकंदर के पिता का नाम जो था वो आपका फिलिप था, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच कंट्री इज नोन एज गोल्ड कोस्ट, यानी कि गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाने वाला देश कौन सा है। ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी घाना, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना कि गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाने वाला देश कौन सा है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी घाना लाइव चैट में बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कंगारुओं को देश के नाम से किसे जाना जाता है, तो कंगारुओं का देश जो कहा जाता है वो आपका ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, इसे आपको ध्यान में रखना। और फैशन की नगरी जो कहा जाता है वो आपका फ्रांस को कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच आर द लोएस्ट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन है। ऑप्शन आपका समताप मंडल है, ऑप्शन बी ओजोन मंडल, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल है या ऑप्शन नंबर डी आयन मंडल। तो देखिएगा वायुमंडल की सबसे निचली परत जो होता है वो आपका क्षोभ मंडल होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी क्षोभ मंडल बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका टॉप इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि वेयर इज इंडिया स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर, यानी कि भारत का अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ है। ऑप्शन है आपका आइलैंड, ऑप्शन बी श्रीहरिकोटा, ऑप्शन सी पोर्ट ब्लेयर या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा भारत का अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र जो होता है वो आपका श्रीहरिकोटा में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी श्रीहरिकोटा बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लोकेटेड, यानी कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड कहाँ स्थित है। ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड या ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। तो देखिएगा लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड जो होता है वो आपका इंग्लैंड में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर है इंग्लैंड लाइव चैट में बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अम्नेस्टी इंटरनेशनल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इनमें लिखित में से अम्नेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया, तो आपको बताना है कि अम्नेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किस क्षेत्र से होता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है मानव अधिकार, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अम्नेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर होता है, तो अम्नेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है वो आपका लंदन में होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को। और 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन विच स्पोर्ट डज सुनील छेत्री रिप्रेजेंट इंडिया, यानी कि सुनील छेत्री किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन आपका बास्केटबॉल, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी फुटबॉल या ऑप्शन नंबर डी हॉकी। जल्दी से बताना कि सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से होता है। तो देखिएगा सुनील छेत्री का संबंध जो होता है वो आपका फुटबॉल खेल से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन को। और 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट, यानी कि सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। ऑप्शन 4 आपके सामने दिए गए हैं, तो जल्दी से बताना कि सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। अगर आपको ज्यादा टाइम लेना है तो आप वीडियो को रोक भी सकते हो। तो देखिएगा सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत जो किया गया था वो आपका महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इज नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, यानी कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या ऑप्शन नंबर डी होमी बाबा। तो बहुत सारे लड़कों ने इसका राइट आंसर बता दिया है, तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर है एपीजे अब्दुल कलाम बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन विच सिटी ऑफ इंडिया इज द ओनली टेंपल ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा सिटुएटेड, यानी कि भारत के किस शहर में भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर स्थित है। ऑप्शन आपका जयपुर है, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी उदयपुर है या ऑप्शन नंबर डी पुष्कर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो
आप सभी को जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी पुष्कर बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। पुष्कर जो होता है वो आपका राजस्थान राज्य में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स फेस्टिवल इज नॉट करेक्ट इन पेयर्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य त्योहार युग में सही नहीं है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राज्य और त्योहार के साथ मैच नहीं करता है। ऑप्शन आपका छठ पूजा के साथ बिहार, ऑप्शन बी बैसाखी के साथ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल है, या ऑप्शन नंबर डी गुड़ी पर्व महाराष्ट्र। देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बैसाखी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट होगा। बैसाखी जो होता है आपका उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं मनाया जाता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। और देखिएगा दुर्गा पूजा जो होता है वो आपका पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, गुड़ी पर्व जो होता है वो भी आपका महाराष्ट्र में मनाया जाता है, और छठ पूजा जो होता है आपको वो भी बिहार में मनाया जाता है, लेकिन बैसाखी जो होता है वो आपका पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं। आपको बताना है कि पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया, तो जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी क्रस्ट यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सबसे पहले आपका क्रस्ट होता है, उसके बाद आपका मेंटल होता है, उसके बाद आपका कोर होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि हाउ मेनी ईयर्स आर द टेन्योर ऑफ टेम्पररी मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। इसका राइट आंसर आप सभी को HW के तौर पे कमेंट करके बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका 10 वर्ष है, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 8 वर्ष है, या ऑप्शन नंबर डी 13 वर्ष। इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना है, और चैनल पर पहले बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबाना है। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो हमारे वीडियो को देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाजू में एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबाना है, ताकि जब भी हम लाइव क्लास लेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट मिल सके। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है। तो ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि दिल्ली मोती मस्जिद वाज बिल्ट बाय विच रूलर, यानी कि दिल्ली की मोती मस्जिद किस शासक ने बनवाई थी। ऑप्शन ए अकबर, बी हुमायूं, ऑप्शन सी औरंगजेब, या ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी शाहजहां यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो ताजमहल जो बनवाया गया था आपका शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना। और ताजमहल जो होता है वो आपका आगरा में स्थित है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैचेज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही रूप से मेल खाता है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा युग में है जो आपका सही रूप से मेल खाता है। ऑप्शन आपका कथक केरल, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी उड़ीसा, ऑप्शन सी भरतनाट्यम तमिलनाडु, या ऑप्शन नंबर डी कथकली उत्तर प्रदेश। देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो होता है आपका तमिलनाडु का संबंध होता है, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कथक का संबंध जो होता है आपका उत्तर प्रदेश से होता है, और कुचिपुड़ी का संबंध जो होता है आपका आंध्र प्रदेश से होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है तो उड़ीसा लिखा है, तो ये भी आपका गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। और कथकली का संबंध केरला से होता है, तो आपका यहाँ पर भी गलत हो गया, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी भरतनाट्यम तमिलनाडु यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा जनरल साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन इज कन्वर्ट इनटू, यानी कि पाचन के पश्चात प्रोटीन किसमें परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन है वसा, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी ग्लूकोज, या ऑप्शन नंबर डी एमिनो एसिड। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी एमिनो एसिड। जो भी लाइव चैट में बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सा बीमारी होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है और मैंने आपको बहुत बार बताया है, तो जल्दी से बताना कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सा बीमारी होता है। ऑप्शन है आपका हैजा, बी डेंगू बुखार, ऑप्शन सी मलेरिया, या ऑप्शन डी रेबीज। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी रेबीज यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर में श्वसन प्रणाली का मुख्य अंग कौन है। ऑप्शन है आपका हार्ट, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी किडनी, या ऑप्शन डी फेफड़ा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी फेफड़ा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि द स्पीड ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की गति है। आपको बताना है कि प्रकाश की गति क्या होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा प्रकाश का गति जो होता है
है वो आपका 3 × 10 के पावर में 8 मीटर पर सेकंड होता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को। और 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चींटी के डंक में मौजूद एसिड होता है। आपको बताना है कि चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है। ऑप्शन आपका साइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी मेथोनाइक एसिड, ऑप्शन नंबर सी फॉर्मिक एसिड या ऑप्शन नंबर डी टारटरिक एसिड। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी फॉर्मिक एसिड यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बिजली के बल्ब में होता है। आपको बताना है कि बिजली के बल्ब में कौन सा गैस भरा हुआ होता है। और मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका टॉप इंपोर्टेंट 21 जीके और जीएस के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो ऑप्शन है आपका ऑर्गन, बी वायु, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ऑर्गन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाते जाते एक लाइक कर देना है और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना है और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।